स्टैटिक कर्मर ड्राइव एक टाइप का मेथड होता है जिसके हेल्प से इंडक्शन मोटर के स्पीड को हम लोग कंट्रोल करते हैं। इस मेथड में अपोजिट फेज वोल्टेज को रोटर सर्किट में इंजेक्ट करते हैं, जिससे रोटर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। उस रेजिस्टेंस को कंट्रोल करके इंडक्शन मोटर के स्पीड को कंट्रोल करते हैं। एंड स्टैटिक कर्मर ड्राइव में इंडक्शन मोटर के स्लिप पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करते हैं एंड इट सप्लाई बैक टू द मेन लाइन। जो स्लीप पावर है वो मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, वो वेस्ट हो जाता है। इसलिए कर्मर स्टैटिक ड्राइव की हेल्प से वेस्टेड पावर को मेन सप्लाई में फेड बैक करते हैं। दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द स्पीड ऑफ द ड्राइव इज लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड। मेन ड्राइव का जो स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड से कम रहना चाहिए, तभी इस मेथड को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस सिंपल डायग्राम की हेल्प से हम लोग कर्मर स्टैटिक ड्राइव को समझेंगे। सपोज यहाँ पे इंडक्शन मोटर है जिसमें 3 फेज एसी सप्लाई आ रही है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को कंसीडर करेंगे क्योंकि स्लिप रिंग रोटर में ही रोटर सप्लाई को एज आउटपुट ले सकते हैं। 3 फेज सप्लाई के कारण रोटर वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको स्लिप रिंग के थ्रू बाहर लेते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण एसी करंट इस रेक्टिफायर सर्किट में जाती है। यहाँ पर एक टाइप का 6 पल्स डायोड रेक्टिफायर होता है एंड जो रेक्टिफायर सर्किट है वो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद उस डीसी करंट को डीसी लिंक में ले जाते हैं, जो कि डीसी वोल्टेज को स्टेबल करता है। वोल्टेज फ्लक्चुएशंस जो होता है उसको लिमिट करता है, मतलब डीसी करंट को यहाँ पे स्मूथ बनाया जाता है। इसके बाद उस डीसी करंट को इन्वर्टर सर्किट में ले जाते हैं, जहाँ पे डीसी करंट अगेन एसी करंट में कन्वर्ट होती है एंड उस एसी करंट को 3 फेज ट्रांसफॉर्मर के थ्रू वापस मेन लाइन में फेड बैक कर देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन राइज हो सकता है कि रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण जनरेटेड 3 फेज एसी करंट को डायरेक्टली मेन लाइन में सप्लाई क्यों नहीं कर सकते हैं। वाई वी कन्वर्ट एसी करंट इनटू डीसी करंट एंड अगेन डीसी करंट कन्वर्टेड इनटू एसी करंट, देन वी फेड बैक सप्लाई टू द मेन लाइन। तो ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि रोटर स्लिप रिंग पर जो एसी करंट रिसीव होती है उसका फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड नहीं रहती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो स्लिप पर डिपेंड रहती है। तो अगर मेन ओवरहेड लाइन की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो रोटर में इंड्यूस्ड एसी करंट की फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज नहीं होगी। इसलिए पहले इसको डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग रेक्टिफायर सर्किट एंड अगेन वी कन्वर्ट इनटू एसी बाय यूजिंग इन्वर्टर सर्किट एंड दैट एसी करंट विथ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी सपोज 50 हर्ट्ज फेड बैक टू द मेन लाइन। अगर आप इस एनर्जी को मेन लाइन में फीडबैक नहीं करना चाहते हैं तो इसका यूज़ अनदर एप्लीकेशंस में भी हम लोग कर सकते हैं फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द मेन ड्राइव। लाइक रेक्टिफायर सर्किट से जो डीसी आउटपुट मिलती है उस डीसी करंट से डीसी मोटर को सप्लाई देंगे, जिसका शाफ्ट इंडक्शन मोटर के शाफ्ट से कपल्ड रहेगा। ऐसा करने से लोड को जो टॉर्क सप्लाई होगा वो टोटल सम ऑफ इंडक्शन मोटर एंड डीसी मोटर होगा। ऐसा करने से सिस्टम का जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगा। कर्मर स्टैटिक ड्राइव का यूज़ हम लोग जनरली इंडस्ट्री में करते हैं क्योंकि वहाँ पे लार्ज मोटर्स जो रहता है तो उसका जो स्लीप पावर है वो वेस्ट हो जाता है। तो उस एनर्जी का यूज़ करने के लिए हम लोग स्टैटिक कर्मर ड्राइव का यूज़ करते हैं, क्योंकि जब लार्ज अमाउंट में एनर्जी वेस्ट होगा तो उससे जो सिस्टम का एफिशिएंसी है वो डाउन हो जाएगा। तो क्यों ना उस एनर्जी को हम लोग यूज कर सके, इसलिए इस टाइप का सिस्टम इन्वेंट हुआ। कर्मर इलेक्ट्रिक ड्राइव का यूज़ हम लोग स्मॉल मोटर्स के लिए नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पे वो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल नहीं होगा। इसका यूज़ हम लोग लार्ज साइज इंडक्शन मोटर्स में करते हैं जहाँ पे ज़्यादा पावर का लॉस हो रहा है। स्टैटिक कर्मर ड्राइव से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग समझते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ स्टैटिक कर्मर सिस्टम। इस सिस्टम में स्लिप पावर जो है वो डीसी करंट में कन्वर्ट होता है बाय यूजिंग डायोड ब्रिज रेक्टिफायर एंड डीसी वोल्टेज जो है वो एसी करंट में कन्वर्ट होता है बाय यूजिंग लाइन कम्यूटेड इन्वर्टर एंड दैट एसी करंट फेड बैक टू द मेन लाइन।
दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टैटिक कर्मर ड्राइव। व्हाट इज स्लिप पावर? इंडक्शन मोटर के रोटर एंड स्टेटर के एयर गैप में जो पावर जनरेट होती है वो मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट नहीं होती है, उस पावर को स्लिप पावर बोलते हैं। व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ कर्मर स्टैटिक ड्राइव? तो इस सिस्टम का मेन एडवांटेज ये है कि जो स्लिप पावर वेस्ट हो जाता है उस पावर को हम लोग यूज कर सकते हैं। मेन ड्राइव का जो इफिशियंसी है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि लोड को जो टॉर्क सप्लाई होगा वो इंडक्शन मोटर एंड डीसी मोटर के टोटल टॉर्क सप्लाई होगा। इसका नेक्स्ट एडवांटेज है कि इफ रोटर कन्वर्टर ओवर एक्साइटेड होती है देन इट विल टेक अ लीडिंग करंट व्हिच कंपेंसेट द लैगिंग करंट एंड इम्प्रूव द पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है व्हाट डू यू मीन बाय स्लिप कंट्रोल रिकवरी पावर? स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर में रोटर पावर जो होता है जिसको स्लिप पावर बोलते हैं, उस पावर को जब हम लोग मेन लाइन में फीडबैक करते हैं, अदरवाइज उस पावर की हेल्प से डीसी मोटर को ऑपरेट करते हैं जो कि इंडक्शन मोटर के शाफ्ट से कपल्ड रहता है, तो इस टाइप के ड्राइव को स्लिप पावर रिकवरी सिस्टम बोलते हैं, जो कि सिस्टम के ओवरऑल इफिशियंसी को इंक्रीज करता है। स्टैटिक कर्मर ड्राइव का यूज़ लार्ज फैन एंड पंप्स ड्राइव में किया जाता है विच रिक्वायर्ड अ स्पीड कंट्रोल इन नैरो रेंज। इसका यूज इंडस्ट्री में लार्ज साइज इंडक्शन मोटर के स्लिप पावर को यूजफुल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिक ड्राइव के और भी वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पेज पे विजिट करें। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।